तो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिव्यांशी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश कश्यप पर। फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने बचपन को बहुत मिस करते हैं? क्या अभी भी आपको ऐसा लगता है, कभी ऐसे आपके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि मन करता है कि बस सब छोड़ छाड़ के चले जाओ, कि इतनी ज़्यादा टेंशन है कभी स्कूल की कभी किसी चीज़ की, कि बस ये लगता है कि काश अपना हमारा जो पुराना बचपन था, पहले का वो टाइम था जब हम एकदम मस्त मौला थे, एकदम टेंशन फ्री थे, वो टाइम हमारा वापस आ जाए। या फिर वो कभी फील होता है कि हमारा बचपन पता नहीं कब चला गया, हमें पता ही नहीं चला। तो इस पोएम में, यानी कि जो हम पोएम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी आज की क्लास 11 की पोएम, वो इस पोएम में जो हमारे पोएट हैं वो भी अपने इसी एक्सपीरियंस को, इसी अपने मोमेंट को हमसे बता रहे हैं कि वो उस कह रहे हैं, खुद से क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेरा वो बचपन कब चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। हमारी पोएम का टाइटल है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मतलब बचपन, जिसके पोएट हैं हमारे मार्स नेटन। वो क्या कहते हैं कि वैन डिड माई चाइल्डहुड गो, कह रहे हैं कि वैन डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन कब चला गया। वॉज इट द डे, कि क्या दिन था वो। आई सीज टू बी 11, कि जब मैं क्या था, आई सीज्ड। सीज्ड मतलब होता है 11, समाप्त होना, सॉरी। मतलब सीज्ड मतलब होता है पूरा एंड हो जाना, एकदम ख़त्म हो जाना, समाप्त हो जाना किसी चीज़ का। कि आई सीज टू बी लाइव, इनकी मैं क्या था, पूरे मैं 11 साल का पूरा हो चुका था, कि मेरे 11 साल मेरी ज़िंदगी पूरे ख़त्म हो चुके थे, मतलब मैंने इतने साल जी लिए थे। कि वैन डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन कहाँ चला गया, कब चला गया, सॉरी। वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11, कि क्या दिन था वो जब मैं 11 साल का था। वॉज इट द टाइम, क्या समय था वो। आई रियलाइज, जब मैंने क्या करा, जब मैंने रियलाइज किया, यानी कि जब मैंने महसूस किया, डैट की हेल एंड इवन, हेल एंड हेवन। हेल हेल मतलब होता है नर्क, और हेवन मतलब होता है स्वर्ग। कि जब वो कहते हैं कि वो क्या समय था, क्या समय था वो, कि जब मैंने महसूस किया कि हेल एंड हेवन, यानी कि नर्क और स्वर्ग, कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, नहीं मिल सकते हैं, यानी कि हम उन्हें नहीं फाउंड कर सकते हैं। फाउंड मतलब खोजना, या फिर किसी कह सकते हैं कि पाना। फाइंड की सेकंड फॉर्म दे रखी है फाउंड, कि हम उसे नहीं पा सकते हैं, या फिर नहीं पता लगा सकते हैं उसका, कहाँ पर, इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो कि आप सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, ये ज्योग्राफी मतलब होता है भूगोल, मतलब हमारी अर्थ की। वो कहते हैं कि इस ज्योग्राफी पे, यानी कि इस भूगोल में, कि जब मैं मुझे वो क्या समय था जब मुझे महसूस हुआ कि स्वर्ग और नर्क हम ज्योग्राफी पे, यानी कि हम भूगोल पर पा नहीं सकते हैं। मतलब क्या होता है, जब हम बचपन होता है, हमें जब छोटे होते हैं, बचपन में हमें पता नहीं होता, हम जब बालपन में होते हैं, कि जब हमने 2 वर्ड सुने होते हैं, नर्क और स्वर्ग, हम लोग समझते हैं कि शायद हाँ, ये किसी अर्थ पे कोई जगह है, कोई प्लेस है, उसका नाम है। लेकिन क्या होता है कि जब वो बचपन से हम बाहर निकलते हैं, थोड़ा एडल्टपन आने लगता है, थोड़ा मिच्योर होने लगते हैं, तो हमें पता चलता है कि नहीं, ये हमारी पृथ्वी पर ये कोई जगह नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये जगह ही नहीं कोई ऐसी। तो इसी तरह से जो हमारे पोएट हैं वो हमें कह रहे हैं कि वो क्या समय था जब मुझे महसूस हुआ कि स्वर्ग और नर्क इस भूगोल पर, इस पृथ्वी पर मिल ही नहीं पाएंगे, मतलब हम पा ही नहीं सकते हैं, उन्हें ढूंढ ही नहीं सकते हैं। एंड देयर फॉर कुड नॉट बी वॉज डेट डे, और वो मतलब कहते हैं हम इसे नहीं ढूंढ सकते, कभी भी नहीं पा सकते। वॉज डेट द डे, क्या दिन था वो, मतलब कहते हैं क्या क्या था दिन वो क्या दिन था वो। ये बात अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं स्टैंजा में, कि वैन डिड माई चाइल्डहुड को, कि मेरा बचपन कब चला गया। वॉज इट द डे, क्या दिन था वो। आई सीज टू बी 11, जब मैं 11 साल का था। कि वॉज इट द टाइम, क्या समय था वो। कि आई रियलाइज डैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, की जब मैंने महसूस किया कि स्वर्ग और नर्क को भूगोल पर, यानी कि पृथ्वी पर नहीं मिल पाएंगे, यानी कि नहीं ढूंढ सकते हम वहाँ पर, नहीं पा सकते। एंड देयर फोर कुड नॉट बी वॉज डेट द डे, और जब मुझे ये सब पता चला कि मैं हम ये भूगोल अपने पृथ्वी पर हम नर्क और स्वर्ग को नहीं पा सकते, नहीं मिल पाएंगे, नहीं मिल सकता हमें स्वर्ग और नर्क, तो वो क्या दिन था। नेक्स्ट रेंजर देखते हैं अब। वैन वैन सॉरी वैन डिड माई
चाइल्डहुड गो, क्यों फिर से वो अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्टैंजा में कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा वो बचपन कब चला गया। वॉज इट द टाइम, क्या समय था। आई रियलाइज दैट, जब मैंने महसूस किया कि एडल्ट वर नॉट, कि जो एडल्ट हैं यानी कि जो हमारे बड़े हैं, वर नॉट ऑल दे सीम टू बी। सीम मतलब होता है दिखाई पड़ना, ऐसा प्रतीत होना। इसकी यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखी हुई है कि वॉज इट द टाइम, कि वो क्या समय था वो। आई रियलाइज, जब मैंने महसूस किया, डैट की एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, कि जो हमारे बड़े हैं वो ऐसे एक्चुअल में रियल में नहीं है जैसा कि वो सीम हो रहे हैं, यानी कि जैसा कि वो दिखाई दे रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं। दे टॉक्ड ऑफ लव, वो टॉक मतलब बात करना, कि वे बात करते हैं ऑफ लव, प्यार की। एंड प्रीच ऑफ लव, प्रीच मीन्स होता है उपदेश देना, यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म दे रखी है। एंड प्रीच्ड ऑफ लव, और प्यार को लेकर, को लेकर वो क्या देते हैं, हमें उपदेश देते हैं। बट लेकिन डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन वो ऐसा एक्ट नहीं करते, मतलब इतने प्यार से वो खुद एक्ट, यानी कि इतने प्यार से वो खुद बिहेव नहीं करते, खुद व्यवहार नहीं करते। तो कहने का मतलब क्या है उनके, कि वो कह रहे हैं कि जैसा उन्हें उनका जो बचपन है वो कब चला गया, जब वो क्या समय था जब उन्हें महसूस हुआ, वो ये समय था कि जब उन्हें महसूस हुआ कि जो हमारे बड़े हैं वो जैसा दिखाई देते हैं एक्चुअल में, रियल में वो वैसे नहीं हैं। जितना कि वो क्या करते हैं, जितना कि वो प्यार के बारे में बातें करते हैं और हम सभी को, अपने छोटों को, दूसरों को वो प्यार के बारे में उपदेश देते हैं, लेकिन रियल में वो ऐसा खुद बिहेव नहीं करते। यहाँ पे एक्ट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे मीन्स निकालेंगे, इसका सेंस निकालेंगे बिहेव से, नेचर से, व्यवहार करने से, कि वो इतना प्यार से, लविंगली यानी इतना प्यार से खुद व्यवहार नहीं करते। वॉज दैट द डे, वो फिर से ये करते हैं, वो क्या वो दिन था वो, मतलब ये क्या वो दिन था वो, कि जिस दिन मुझे महसूस हुआ उस दिन मेरा जो बचपन है वो चला गया। नेक्स्ट स्ट्रेंजर देखते हैं आप। वैन डिड माई चाइल्डहुड गो, वो फिर खुद से इस स्टैंजा में क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेरा बचपन कब चला गया। वॉज इट वैन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड, कि जब मुझे महसूस हुआ, कि जब मैंने पाया, कि वैन जब आई फाउंड माई माइंड, कि जब मैंने पाया कि मेरा जो दिमाग है, मेरा जो माइंड है, वॉज रियली माइंड, माइंड मतलब मेरा, कि वो रियल में, कि असल में वो मेरा ही है। टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, कि टू यूज़ जिसका मैं यूज़ कर सकता हूँ, विच एवर वे हर तरीके से, वे मतलब तरीके से या फिर रास्ता भी होता है इसका मीन्स, लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे इसका मतलब तरीके से, कि जिसे मैं यूज़ कर सकता हूँ हर तरीके से। आई चूज़, जैसा मैं चूज़ करूँ, यानी कि जैसा मैं चुनूँ, जैसी मेरी इच्छा हो उसके अकॉर्डिंग मैं अपने दिमाग को उस अकॉर्डिंग उसी तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, वो कह रहे हैं कि प्रोड्यूसिंग थॉट्स, की जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि जो विचार, जो मेरे मन में बातें आ रही हैं, जो मेरे विचार आ रहे हैं, दैट वर नॉट दोज, वो उनके नहीं हैं, ऑफ अदर पीपल, यानी कि वो कहते हैं कि दैट वर नॉट हुज ऑफ अदर पीपल, यानी कि जो उनके मन में जो विचार आ रहे हैं वो खुद उन्हीं के हैं, ना कि किसी दूसरे पर्सन के हैं, किसी दूसरे लोगों के हैं। बट माई ओन, यानी कि ये पूरी लाइन एक ही है कि प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल बट माई ओन, वो कह रहे हैं कि जो उनके मन में विचार आ रहे हैं वो किसी और पर्सन के, किसी और इंसान के नहीं है, बल्कि किनके हैं, बट माई ओन, वो मेरे खुद के हैं। माई ओन, ओन मतलब खुद के, अपने आप के, कि वो उनके खुद के हैं। एंड माइन अलोन, और केवल मेरे ही हैं। वो दिन डैट वॉज डैट द डे, वो दिन था, वो कहते हैं क्या वो दिन था कि जिस दिन मुझे महसूस हुआ उस दिन मेरा चाइल्डहुड यानी कि मेरा बचपन चला गया। कि उन्होंने जब ये सब महसूस किया, खुद रियलाइज़ किया कि जिस दिन उनका जो दिमाग है वो उनका खुद का है, और जो उनके माइंड में जो विचार आ रहे हैं, जो थॉट्स आ रहे हैं, वो उनके हैं, ना कि किसी और के। तो ये सब बातें जब उन्होंने रियलाइज़ की, जिस दिन इन्होंने महसूस की, वो कह रहे हैं कि क्या वो दिन था कि उस दिन मेरा बचपन मुझसे दूर हो गया, चला गया। नेक्स्ट स्ट्रेंजर देखते हैं आप कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, फिर से वही क्वेश्चन कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। वेयर मतलब कहाँ, कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस, कि इट वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस, कि वो चला गया है। गो की सेकेंड फॉर्म वेंट दे रखी, कि वो चला गया है सम फॉरगेटन प्लेस, फॉरगेटन मतलब भूली हुई, कि किसी भूली हुई
प्लेस पर, किसी भूले हुए प्लेस पर, यानी कि किसी भूले हुई जगह पर। वो उनका कहने का मतलब है कि मेरा बचपन कहाँ चला गया है, कि शायद वो वहाँ चला गया है किसी भूली हुई जगह पर। भूली हुई जगह से मतलब क्या है कि जो कि उन्हें पता ही नहीं, याद ही नहीं है कि जो जगह क्या है, छिप गई है उनके अकॉर्डिंग। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, जो कि छिपी हुई है, हिडन मतलब छिपी हुई है, इन एन इन्फेंट्स फेस। इन्फेंट, इन्फेंट मतलब होता है छोटा बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी, शिशु, कि जो कि छिपा हुआ है एक इन्फेंट्स फेस, एक शिशु के चेहरे में। दैट्स ऑल आई नो, जो कि मैं क्या करता हूँ, जो कि मुझे पूरी तरह से अच्छे से मैं जान गया हूँ ये बात, कि मेरा बचपन कहाँ चला गया है। मेरा बचपन चला गया है उस बच्चे के, एक शिशु के एक छोटे से बच्चे के यानी कि शिशु के चेहरे में छिप गया है, और वो वहाँ पर अब हमेशा के लिए चल जा चुका है। मतलब कहने का मीन्स ये है कि यदि एक छोटा सा बच्चा होता है, उसके चेहरे में जो मासूमियत होती है, जो इनोसेंट होती है, जो सरलता होती है, वो केवल एक बच्चे के चेहरे में पाई जा सकती है, ना कि किसी बड़े इंसान में। तो वो कहते हैं कि वो मेरा जो बचपन है, वो बचपन भी एक छोटे बच्चे के चेहरे में छिप जाता है, और उसके जाने से जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो एकदम गायब हो जाता है, वो बचपन भी उसके साथ साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और एंड आई थिंक आपको अपना बचपन फिर से याद आ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।